की डिग्री मांगे जाने के मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया, जिसमें अरविंद केजरीवाल पर 25,000 का जुर्माना लगाया गया। जिसके बाद केजरीवाल ने लगाया जुर्माना, जिसके बाद केजरीवाल ने ट्वीट करके बड़े सवाल उठाए। प्रधानमंत्री की डिग्री मांगे जाने के मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, जिसमें हाईकोर्ट के केंद्रीय सूचना आयोग के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिससे गुजरात यूनिवर्सिटी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री के बारे में जानकारी देने का निर्देश दिया गया था। जस्टिस वीरेन वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय को उनकी ग्रेजुएशन की डिग्री प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। सीएम ने पीएम के डिग्री प्रमाण पत्र का विवरण मांगा था। हाईकोर्ट के फैसले के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है, क्या देश को ये जानने का भी अधिकार नहीं है कि उनके पीएम कितना पढ़े हैं? कोर्ट में इन्होंने डिग्री दिखाए जाने का जबरदस्त विरोध किया, क्यों? और उनकी डिग्री देखने की मांग करने वालों पर जुर्माना लगा दिया जाएगा? ये क्या हो रहा है? अनपढ़ या कम पढ़े लिखे पीएम देश के लिए बेहद खतरनाक है। बता दें कि गुजरात यूनिवर्सिटी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरटीआई कानून के तहत पीएम मोदी की डिग्री की जानकारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उपलब्ध कराने के आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, GS। प्रधानमंत्री की डिग्री के बारे में पूछे जाने पर केजरीवाल पर 25,000 का जुर्माना लगा है। वहीं सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। आखिर सिसोदिया को कौन सा झटका लग रहा है, देखते हैं इस न्यूज रिपोर्ट में। दिल्ली आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने सीबीआई की तरफ से दर्ज मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अब मनीष सिसोदिया दिल्ली हाईकोर्ट में अपील करेंगे। दिल्ली की नई शराब नीति में भ्रष्टाचार के आरोप में सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को लंबी पूछताछ के बाद 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। ईडी ने उनसे तिहाड़ जेल में लंबी पूछताछ की थी। इस पूछताछ के बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में भी सिसोदिया ने कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी, जिसमें राउज एवेन्यू अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया है। इस फैसले के बाद अब मनीष सिसोदिया को जेल में ही रहना होगा। आपको बता दें कि एक सप्ताह पहले इस मामले की कोर्ट में सुनवाई हुई थी, जिसके बाद कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। पिछले सप्ताह सीबीआई ने शराब घोटाले मामले का विवरण और गवाहों के बयान कोर्ट में पेश किए थे। सिसोदिया ने जमानत याचिका दाखिल करते हुए गिरफ्तारी का विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि सभी रिकवरी पहले से ही की जा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, GS टीवी। को भगोड़ा कहने पर कई ट्वीट कर कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि वह राहुल गांधी को यूके की कोर्ट में ले जाएंगे। अब सरनेम को लेकर ललित मोदी ने राहुल को धमकी दी। आईपीएल के पूर्व कमिश्नर और फाउंडर रहे भगोड़े ललित मोदी पर राहुल गांधी और कांग्रेस लगातार हमले कर रही है। अब ललित मोदी ने राहुल गांधी के आरोपों पर पलटवार करते हुए उन्हें ब्रिटेन की कोर्ट में ले जाने की धमकी दी है। एक के बाद एक कई ट्वीट में ललित मोदी ने खुद को भगोड़ा कहने पर आपत्ति जताई और कहा कि उन्हें दोषी करार नहीं दिया गया है। खुद को भगोड़ा कहे जाने पर आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी ने सवाल उठाया और कहा, मैं देखता हूं कि हर कोई और राहुल गांधी के सहयोगी बार बार कहते हैं कि मैं भगोड़ा हूं। क्यों, कैसे? ललित मोदी ने खुद को एक सामान्य नागरिक बताया। ललित मोदी का राहुल गांधी पर हमला ऐसे समय में आया है जब मोदी सरनेम वाले बयान को लेकर कांग्रेस नेता को 2 साल की सजा सुनाई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, GS टीवी। विधायक टी राजा सिंह को विवादित बयान के चलते बीजेपी ने निलंबित कर दिया था। अब उन्होंने हिंदू राष्ट्र पर बयान दे दिया। क्या था विवादित निवेदन? आखिर क्यों ये नेतागण आते हैं बार बार विवाद में? देखते हैं इस रिपोर्ट में। हैदराबाद के निलंबित बीजेपी विधायक टी राजा ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। टी राजा ने कहा, भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो इसकी राजधानी दिल्ली नहीं बल्कि मथुरा, काशी या अयोध्या होगी। उन्होंने यह भी कहा कि हिंदू राष्ट्र में मुस्लिमों को वोट देने का अधिकार नहीं होगा। हैदराबाद में शोभा यात्रा के दौरान टी राजा ने ये बयान दिया है। बीजेपी ने विवादित बयान के चलते ही उन्हें निलंबित कर दिया था। बीजेपी से विधायक चुने गए टी राजा सिंह अपने विवादित बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं। बीते साल अगस्त में विधायक टी राजा को गिरफ्तार किया गया था। टी राजा ने कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को लेकर एक वीडियो अपलोड किया था। टी राजा ने फारूकी पर हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, GS। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक मीडिया समूह के कार्यक्रम में सनसनीखेज खुलासा किया। क्या है वो निवेदन जिससे सब लोग सोचने में मजबूर हो गए? क्या एक तीर दो निशाने की राजनीति खेली गई? देखते हैं अंदर की बात स्पेशल रिपोर्ट में।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को दावा किया कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के दौरान केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने गुजरात में कथित फर्जी मुठभेड़ के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फंसाने के लिए मुझ पर दबाव डाला गया था। शाह के बयान को सांकेतिक माना जा रहा है। विश्लेषकों के मुताबिक शाह ने आरोप लगाया कि मोदी उनकी दृढ़ता की वजह से जेल जाने से बच गए। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि नरेंद्र मोदी सरकार उन्हें निशाना बनाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। शाह ने पलटवार करते हुए कहा कि मैं खुद केंद्रीय एजेंसियों के दुर्व्यवहार का शिकार हूं। कांग्रेस ने हमारे खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया और मुझे तब गिरफ्तार भी किया गया जब मैं गुजरात का गृह मंत्री था। 90% सवालों में यही था कि काहे को परेशान हो रहे हो, मोदी का नाम दे दो आपको छोड़ देंगे। हमने तो काले कपड़े नहीं पहने, कोई विरोध नहीं किया जी। मोदी जी के खिलाफ एसआईटी बनाई, एक राज्य के मुख्यमंत्री के, कोई करप्शन का केस नहीं था। दंगों में इन्वॉल्वमेंट का केस करा फर्जी टाइप का, जो अंत में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। हमने कोई हाई तौबा नहीं करी थी, कभी काले कपड़े पहनकर संसद को हमने जाम नहीं किया था भाई। और मैं बताता हूं नतीजा क्या आया। मुझे पकड़कर अरेस्ट किया, 90 में दिन ही बेल दे दी मुझे हाईकोर्ट ने। हाईकोर्ट ने कहा कि अरेस्ट करने के लिए पर्याप्त प्रूफ ही नहीं है। और मैंने एक्विटल की एप्लीकेशन डाली, मुंबई की अदालत ने, मुंबई में केस चला, गुजरात के बाहर ले गई, कोई आपत्ति नहीं, मुंबई में चला। वहां कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से सीबीआई ने राजनीतिक इशारों पर यह केस किया है, इसलिए हम अमित शाह के खिलाफ के केस को और सारे आरोपों को खारिज करते हैं। शाह ने चुटकी लेते हुए कहा कि उस वक्त हमने काले कपड़े नहीं पहने थे और न ही हमने कोई विरोध किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। पूरा बीजेपी में अभी खलबली मची हुई है। सब लोगों की नजर बीजेपी के हाईकमांड पर टिकी हुई है। कारण है कि बीजेपी विधायक विधानसभा में पौन देखते हुए पकड़े गए। क्या जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने वाला भाजपा विधायक को निष्कासित करेगा? क्या होगी सत्ता की रणनीति? देखिए खास रिपोर्ट में। त्रिपुरा में बीजेपी विधायक जदप लाल नाथ विधानसभा में पौन देखते हुए पकड़े गए। बागबासा से भाजपा विधायक विधानसभा में चल रही अश्लील क्लिप अपने मोबाइल फोन पर देख रहे थे। बाद में किसी ने वीडियो डाउनलोड कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। बीजेपी विधायक को देखकर ऐसा काम एक बीजेपी नेता ने ही किया होने की आशंका जताई है। इससे पहले कर्नाटक और गुजरात विधानसभा में बीजेपी विधायक पौन देखते हुए पकड़े गए थे। वीडियो क्लिप में नाथ अपनी उंगली से स्क्रीन को स्क्रॉल करते नजर आ रहे हैं। भाजपा आलकमान ने नाथ से स्पष्टीकरण मांगा है, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। इस घटना ने भाजपा को मुश्किल में डाल दिया है, क्योंकि जदप लाल नाथ ने सीपीएम के सबसे मजबूत गढ़ वाली बागबासा विधानसभा सीट जीत ली है। नाथ के खिलाफ कार्यवाही से क्षेत्र में भाजपा को झटका लगने की आशंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। तमिलनाडु में इन दिनों दही को लेकर राजनीति हो रही है। दरअसल फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दक्षिण भारत में दही बनाने वाली सहकारी संस्थाओं को कहा है कि वे दही के पैकेट पर दही लिखे। उसके साथ दही का कन्नड़ भाषा में मोसारू और तमिल में तैयर लिखा जा सकता है, जिसको लेकर सियासत तेज हुई है। देखिए दही के नाम पर खट्टी हुई दक्षिण भारत की राजनीति। तमिलनाडु में दही लिखने को लेकर विवाद सामने आया। दही के पैकेट पर दही लिखे, जिसको लेकर हंगामा मच गया। इस आदेश के बाद तमिलनाडु की जनता विरोध में सड़कों पर उतरी आई। वहीं दूसरी ओर डीएमके ने इस मुद्दे को हिंदी विरोधी अभियान के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इस विरोध प्रदर्शन में बीजेपी को भी शामिल होना पड़ा है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने मोदी सरकार पर ऐसे निर्देश देकर दक्षिण भारत के लोगों पर हिंदी थोपने का आरोप लगाया है और इस बात से इनकार किया है कि हिंदी लागू करने की जिद के चलते कड़ की जगह हिंदी में दही लिखने के आदेश दिए जा रहे हैं। तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष के अन्नामलाई ने इस फैसले को वापस लेने के लिए एसोसिएशन के चेयरपर्सन राजेश भूषण को पत्र लिखा है। उनके अनुसार यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति के अनुरूप नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट। राजस्थान की सियासत वैसे भी गर्म है। उसमें अशोक गहलोत के एक बयान से मात्र राजस्थान नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति में गर्मी आ गई है। आखिर क्या कहा अशोक गहलोत ने, आइए जानते हैं।
हाल फिलहाल पूरे देश में बस एक ही नाम चर्चा में है और वो है अलग खालिस्तान की मांग कर रहे अमृतपाल सिंह के बारे में। वही अमृतपाल सिंह जिससे पकड़ने के लिए पुलिस जमीन आसमान एक कर रही है। वही अमृतपाल के संबंध में अशोक गहलोत का ये बयान सामने आया है, क्योंकि राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने इस संबंध में आरएसएस की गलती बताए हुए इस पूरे मामले को हिंदू राष्ट्र की मांग से जोड़ा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खालिस्तान समर्थक अमृतपाल को लेकर कहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से हिंदू राष्ट्र की मांग किए जाने की वजह से उसकी हिम्मत बढ़ी है। गहलोत ने धर्म के आधार पर नए राष्ट्र की मांग को गलत बताते हुए कहा कि देश में धर्म और जाति पर राजनीति हो रही है। उन्होंने कहा कि आरएसएस चीफ भागवत हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, वैसे ही अमृतपाल अलग खालिस्तान की मांग कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। तो रामनवमी के दिन शोभा यात्रा को लेकर अब तक भारत में ही सांप्रदायिक तनाव पैदा होता था, लेकिन अब पड़ोसी देश नेपाल में भी उसकी आंच पहुंच गई है। क्यों अब तनाव की आग पड़ोसी देश तक पहुंची, देखते इस रिपोर्ट में। नेपाल के जनकपुर में रामनवमी की शोभा यात्रा में शामिल लोगों ने मस्जिद के पास जाकर हंगामा किया। जनकपुर में जानकी मंदिर के पीछे एक मस्जिद है। उसी मस्जिद के पास शोभा यात्रा में शामिल दर्जनों भगवाधारियों ने जमकर हंगामा किया। जनकपुर के लोगों का कहना है कि यह इस तरह की घटना पहली बार हुई है। आसपास के कई गांव से शोभा यात्रा जनकपुर पहुंच रही थी। यात्रा जैसे ही जनकपुर के लादोबेला रोड पहुंची तो लोगों ने आक्रामक होकर नारा लगाना शुरू कर दिया। लादोबेला रोड के आसपास मुस्लिम बस्तियां है। लादोबेला रोड एक तरह से जनकपुर का प्रवेश द्वार है। यहीं पर बस स्टैंड भी है। आक्रामक नारा सुन मुसलमान भी एकजुट होने लगे। देखते ही देखते मुस्लिम अपनी छतों पर चढ़ गए। ऐसा लग रहा था कि कुछ बड़ा न हो जाए। भीड़ बहुत ज्यादा हो गई थी। शोभा यात्रा में शामिल हिंदुओं के नारे की प्रतिक्रिया में मुसलमान भी आक्रामक हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के इंदौर में पूजा के दौरान हुए भयानक हादसे के बाद अफरा तफरी का माहौल है। जैसे जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ रहा है, मृतकों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। अब तक 35 शव बरामद हुए हैं। सेना रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। कैसे हुआ हादसा, देखते इस रिपोर्ट में। इंदौर के बैलेश्वर महादेव मंदिर हादसे में मृतकों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इंदौर कलेक्टर इलैया राजा टी ने यहां जानकारी दी। आर्मी की टीम रात से ही रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। सेना के रेस्क्यू में उतरते ही महज 5 घंटों में 21 लोगों का शव बरामद किया गया। मध्य प्रदेश के इंदौर में बैलेश्वर महादेव मंदिर में गुरुवार को रामनवमी की पूजा चल रही थी। इसी दौरान बड़ा हादसा हुआ जब मंदिर में बनी बावड़ी की छत ध्वंस हो गई, जिसमें गिरने से अब तक 35 लोगों की जान जा चुकी है। इसी छत के धंसने से भीषण हादसा हुआ। कुआं कम से कम 50 से 60 फीट गहरा और पानी से भरा हुआ था। वहीं कुछ और लोगों के कुएं में फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। तो पंजाब में अमृतपाल सिंह के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के बाद अमेरिका में रहने वाले मुख्यमंत्री भगवंत मान के बच्चों को अमेरिका के गुरुद्वारा में घेरने का फैसला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कैसे भड़क उठा यह विवाद, देखते इस रिपोर्ट में। भगवंत मान की बेटी सीरत कौर मान को फोन पर बार बार धमकी और गाली गलौज की जा रही थी। इस घटना के खिलाफ लोगों में आक्रोश है। भगवंत मान की पहली पत्नी से हुई बेटी सीरत अपनी मां और भाई दिलशान के साथ अमेरिका में रहती है। भगवंत मान का पहली पत्नी से तलाक हो चुका है। सीरत कौर के परिवार के वकील हरमीत कौर बराड़ ने फेसबुक पोस्ट लिखकर सीरत के साथ हुए दुर्व्यवहार की जानकारी दी। खालिस्तानियों ने सीरत का अपमान किया और कहा कि वे खालिस्तान चाहते हैं और जो भी बीच में आएगा उसे खत्म कर देंगे। बराड़ ने पूछा, भगवंत मान के बच्चों को डराकर कौन सा खालिस्तान पाना चाहते हो? सिख धर्म ऐसी कोई बात नहीं सिखाता है। तुम लोग सिख नहीं बल्कि सिख समुदाय के लिए कलंक हो। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। कुछ दिनों से देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी के साथ उसके बाद शुक्रवार को सीएम केजरीवाल ने अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद क्या है दिल्ली का कोरोना के सामने लड़ने का एक्शन प्लान, देखते इस रिपोर्ट में। कोरोना के बढ़ते केस को लेकर दिल्ली में सीएम केजरीवाल ने अधिकारियों के साथ बैठक की। सीएम अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कोरोना के मुद्दे पर वरिष्ठ नौकरशाहों और विशेषज्ञों के साथ बैठक के तत्काल बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली में लोगों को कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है। सीएम केजरीवाल ने आगे कहा कि कोरोना के मामले को लेकर केंद्र ने 6 राज्यों की सूची जाहिर की थी। इस सूची में देश की राजधानी दिल्ली का नाम नहीं था। दिल्ली में 15 मार्च को 42 केस थे। 30 मार्च को यह बढ़कर 295 हो गए। हमारे पास सरकारी लैब में 4000 टेस्ट करने की क्षमता है।
कोविड-19 से लड़ने के लिए हमारे पास 7,986 बेड तैयार है। हम कोरोना की स्थितियों का जायजा ले रहे हैं। हमारी सरकार समय रहते सभी स्तर पर जरूरी कदम उठाने में कोई कोताही नहीं बरतेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। एक्शन एंटरटेनर फिल्म भोला को पहले दिन दर्शकों का शानदार रिस्पांस मिला है। इसी के साथ ओपनिंग डे पर भोला ने टिकट खिड़की कर अच्छा कलेक्शन भी किया है। अजय देवगन की लास्ट रिलीज फिल्म दृश्यम 2 ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी। वहीं अजय एक बार फिर रामनवमी के मौके पर एक्शन थ्रिलर फिल्म भोला के साथ सिनेमा घरों में पहुंचे हैं। क्रिटिक्स ने तो फिल्म की काफी सराहना की है। वहीं सोशल मीडिया पर लोगों ने भोला को फुल पैसा वसूल फिल्म बताया है। इस बीच फिल्म की ओपनिंग डे की कमाई के शुरुआती आंकड़े भी आ गए हैं। चलिए यह जानते हैं कि अजय देवगन स्टारर भोला ने पहले दिन टिकट खिड़की पर कितने करोड़ बटोरे हैं। क्रिटिक तरण आदर्श ने भोला की पहले दिन की कमाई के आंकड़े शेयर किए हैं, जिनके मुताबिक फिल्म ने पहले दिन 11.20 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। मेकर्स को वीकेंड में फिल्म के कलेक्शन में और उछाल आने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो नानी की फिल्म दशहरा ने बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ाकर रख दिया है। फिल्म ने पहले दिन की कमाई के मामले में अजय देवगन की भोला को पछाड़ दिया है। भारतीय बॉक्स ऑफिस के लिए 30 मार्च बेहद खास रहा है। जहां एक तरफ अभिनेता अजय देवगन की फिल्म भोला सिनेमा घरों में रिलीज हुई है, वहीं दूसरी तरफ साउथ फिल्म दशहरा भी रिलीज हुई है। इस तेलुगु फिल्म में टॉलीवुड स्टार नानी मुख्य भूमिका में है। फिल्म ने भोला से काफी ज्यादा कमाई की है। फिल्म दशहरा ने अपने पहले ही दिन दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 21 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। नानी की इस फिल्म को तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी भाषा में रिलीज किया गया है। फिल्म ने सबसे ज्यादा कमाई तेलुगु भाषा में की है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म दशहरा के सबसे ज्यादा शो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में चल रहे हैं। यहाँ के कई सिनेमा घरों में पहला शो सुबह 5 बजे से ही शुरू किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, GS। एक समय पर क्रिप्टो करेंसी की बोलबाला हुआ करती थी, पर वही क्रिप्टो मार्केट में अभी जैसे मायूसी का माहौल छाया हुआ है। आखिर क्या हाल है क्रिप्टो मार्केट में, आइए देखते हैं। क्रिप्टो मार्केट में सुस्ती छाई हुई है। मार्केट कैप के हिसाब से टॉप 10 क्रिप्टो में सिर्फ एक क्रिप्टो कार्डानो में अच्छी तेजी दिख रही है। वहीं बाकी क्रिप्टो में जैसे सुस्ती का माहौल दिख रहा है। सबसे बड़े क्रिप्टो बिटकॉइन की बात करें तो यह $28,000 के नीचे है और क्रिप्टो मार्केट में इसकी हिस्सेदारी कमजोर हुई है। बिटकॉइन की बात करें तो अभी तकरीबन 23 लाख के आसपास उसका प्राइस चल रहा है। वहीं पूरे क्रिप्टो मार्केट की बात करें तो वैश्विक मार्केट कैप में 1.36% की गिरावट आई है और यह 1.17 लाख करोड़ डॉलर यानी कि 96.19 लाख करोड़ रुपए में सिमट कर रह गया है। वहीं पिछले 7 दिनों में सबसे अधिक XRP 24% मजबूत हुआ है। वहीं समान अवधि में सोलाना करीब 6% टूट गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। अमेरिका के एक स्कूल में एक बार फिर गोलीबारी की घटना हुई। हमलावर ने सोमवार को टेनेसी राज्य के नॉशविल शहर में एक कॉन्वेंट प्रेस्बिटेरियन चर्च में गोलियां बरसाकर 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। क्या वजह है जिससे ऐसी वारदात बनती है? क्यों अमेरिकी में गन कल्चर में बढ़ रही ऐसी घटनाएं? देखते इस रिपोर्ट में। अमेरिका के एक स्कूल में एक बार फिर गोलीबार की घटना हुई है। हमलावर ने सोमवार को टेनेसी राज्य के नैशविल शहर में एक कॉन्वेंट प्रेस्बिटेरियन चर्च में गोलियां बरसाकर 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। अमेरिकी बंदूक रखने पर गर्व करते हैं। बंदूक के प्रति इसी प्रेम के कारण यहाँ हर 100 लोग पर 120 बंदूकें हैं। स्मार्ट आर्म्स सर्वे नाम से स्विट्जरलैंड की रिसर्च है कि अमेरिकी लोगों के पास लगभग 40 करोड़ बंदूकें हैं। अमेरिकी सेना से 100 गुना और पुलिस सहित काफी एजेंसियों से 400 गुना ज्यादा। इन बंदूकों में सबसे अधिक लोकप्रिय है AR-15 राइफल, जो बिना रिलोड हुए 30 से अधिक लोगों को मार सकती है। अमेरिका में 2012 के बाद हुई 17 नरसंहारों में से 10 में यही बंदूक चली थी और नेशविल में भी यही वारदात हुई है। सभी विरोधी को अपनी बेगुनाही साबित करने का अधिकार है। हालांकि ट्रंप को मामले के बारे में बोलने से रोकने के लिए जज गैग ऑर्डर भी जारी कर सकते। आखिरकार क्या है मामला, देखते इस खास रिपोर्ट में। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर साल 2016 में पॉर्न स्टार डैनियल स्ट्रॉम को अवैध संबंध से जुड़े मामले पर चुप्पी साधने के लिए अपने वकील के हाथ पैसे देने का आरोप है। न्यूयॉर्क ग्रैंड जूरी ने मामले पर सुनवाई करते हुए ट्रंप के ऊपर आपराधिक केस चलाने को लेकर मंजूरी दे दी है। सभी विरोधी को अपनी बेगुनाही साबित करने का अधिकार है।
हालांकि ट्रंप को मामले के बारे में बोलने से रोकने के लिए जज गैंग ऑर्डर भी जारी कर सकते हैं। उसके आधार पर ही कोर्ट रिहा कर सकता है। वहीं अगर ट्रंप पर आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो उन्हें 4 साल की सजा हो सकती है। अगर ट्रंप सरेंडर नहीं करते तो उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। जानकारी के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप अगले हफ्ते 4 अप्रैल को कोर्ट में सरेंडर कर सकते हैं। इसके लिए वो कोर्ट के अधिकारियों के सामने खुद की पेशी के लिए मौजूद रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।